हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का वीडियो थोड़ा-सा अलग है क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं जब क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि नींद बहुत आती है। ऐसी कुछ स्थिति मेरे साथ भी पिछले साल हुआ था, आजकल भी होता रहता है और मेरे जानने वाले लोगों में बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के समय नींद बहुत आती है, उठने का मन नहीं करता है, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? सबके साथ होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है। उसके पीछे कुछ छुपे हुए कारण होते हैं। वैसे तो कोई इस पे बात नहीं करता, सभी लोग कहते हैं कि अरे तुम ये हो, वो हो। मतलब सभी तुम पे ही दोष देते हैं मूल रूप से मिला-जुला के, जो कि अभी मैं चर्चा करूँगा। तो तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे टीचर्स हो, आस-पास के लोग हो, सब एक तरह से तुम्हें ही दोष देंगे कि तुमको नींद बहुत आती है, तुम सोए रहते हो, ये सारी बातें होती रहेंगी। कुछ बिंदु हैं जिस पे हम बात करेंगे ताकि तुम अपने ये जो सोना है उसको थोड़ा कम कर सको। क्या रीज़न है, थोड़ा ये लास्ट तक देखना, छोटा-सा ही वीडियो होगा। तो समझ में आएगा। ठीक है? शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उसी पे बात करेंगे। पहला है कि क्या तुम लेज़ी हो? ठीक? इसके कहने का क्या मतलब है कि क्या तुमको नींद कब आती है? तुमको नींद हमेशा ही आती है या तुमको नींद सिर्फ़ पढ़ते समय आती है? अगर तुमको नींद सिर्फ़ पढ़ते समय आती है, बाकी समय नहीं आती, रील्स चलाते हुए नहीं आती, इंस्टाग्राम देखते हुए नहीं आती, यूट्यूब देखते हुए नहीं आती, और चीज़ें करते हुए नहीं आती। लेकिन जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो, तुमको नींद आने लगती है, तो तुम आलसी हो। ठीक है? ये जो सब टीचर कहते हैं, फैमिली कहते हैं ना, वही तुम पे अप्लाई होता है। तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं, इसके पीछे भी छुपे हुए कई कारण हो सकते हैं, जिस पे अभी हम बात करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ तो है कि अगर तुमको हमेशा फ़ील होता है लेज़ी, हमेशा तुमको आलस फ़ील होता है, तुमको उठने का मन नहीं करता है, तुम पड़े रहते हो, ये सारी बातें अगर होती हैं, तब तो वो अलग इश्यू है। लेकिन अगर तुमको सिर्फ़ पढ़ते हुए नींद आती है, कि मैंने पढ़ने बैठा 5 मिनट में नींद आने लगी, 10 मिनट में नींद आने लगी, तो ये गलत है। इसको तुम्हें इम्प्रूव करना होगा। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए एक तुम काम कर सकते हो कि लेट नाइट स्टडीज को थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है? एंड पोस्ट लंच स्टडी को थोड़ा अवॉइड करो। इन 2 टाइम को पढ़ने में अवॉइड करो कि लेट रात को मत पढ़ो एंड लंच के बाद मत पढ़ो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने भी फेस किया हुआ है, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी कई चीज़ों का करता रहता हूँ, किया हुआ है पहले भी। तो इस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इनको अगर फॉलो करोगे तो थोड़ा आपके लिए बेटर बेटर रहेगा। लेट नाइट मत पढ़ो, ज़्यादा देर तक मत जगो। पोस्ट लंच मत पढ़ो, पोस्ट लंच थोड़ा वॉक लो, थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा टहलो, कुछ करो, पढ़ो मत, पढ़ना अवॉइड करो। ठीक। सेकंड कंडीशन, नो प्रॉपर स्लीप। अगर तुम नाइट स्लीप नहीं ले रहे हो, ठीक है, इट इज टू मच एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन हॉस्टल्स। अगर तुम हॉस्टल्स में रहते हो तो तुम्हारी नाइट स्लीप पूरी नहीं हो रही होगी, क्योंकि तुम 3 बजे तक हॉस्टल के कोर्ट में बैडमिंटन खेल रहे होगे, टेबल टेनिस खेल रहे होगे, दोस्तों से बातें कर रहे होगे, घूम रहे होगे, बहुत सारी चीजें कर रहे होगे, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है? 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक, 4-4 बजे तक बहुत कॉमन है। तो अगर ये तुम्हारा रात, और तुम सोचते हो कि मैं दिन में सो जाऊंगा, दिन में तो मैं सोता ही हूँ, तो डे स्लीप कभी भी सफाइस नहीं कर पाता है, जरूरत पूरी नहीं कर पाता है जो तुम्हारी रात की स्लीप होती है। ठीक है? तो नाइट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक 6 से 8 घंटे की स्लीप लेना जरूरी है। हॉस्टल वाले लोग 2 बजे सोते हो एंड सुबह 8 बजे की क्लास के लिए 7:40 पे उठ के 8 बजे क्लास भाग जाते हो, या लेट तक सोते रहते हो। एक तो पूरे डे को तुम्हारे डिस्टर्ब रखेगा, फिर तुमको दिन में भी नींद आएगी, तुम दिन में भी सो लोगे लंच करने के बाद, रात को फिर नींद नहीं आएगी। अगर तुम्हारा ये इशू है कि तुम्हारी नाइट स्लीप प्रॉपर नहीं है, यू विल फील स्लीपी एवरी टाइम। ठीक है? तो रात के स्लीप पे थोड़ा फोकस करो। जब तक एग्जाम है तब तक कर दो, एमए में चले जाना किसी यूनिवर्सिटी में, तो फिर 1 साल दबा के रात भर जगना और घूमना फिरना, कोई नहीं रोकेगा। बट क्योंकि हम एग्जाम के क्लोज पहुंच रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग बीमार पड़े या कुछ इस तरह से हो। इसका एक और दिक्कत ये है ना कि अगर तुम नाइट स्लीप तुम्हारी अच्छी नहीं है, तुमको दिन में नींद आने की आदत है, ठीक है, तो तुम एग्जाम में भी स्लीपी फील करोगे, कंसंट्रेशन का लैग करोगे, तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो रात की स्लीप को थोड़ा फोकस कीजिए। छोटी छोटी बात बताऊंगा, सबको पता है। तीसरा, फूड इनटेक। अच्छा खाना नहीं खाते हो, ये भी अप्लीकेबल ज़्यादा है मेस में रहने वाले, हॉस्टल में रहने वाले लोगों को। अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, कभी कभी खाना मिलता है अच्छा मेस में, भुक्खड़ों की तरह टूट पड़ते हो, ठूस के खा लेते हो, जैसे मैं करता था बीए में, है ना? 2 दिन सप्ताह में अच्छा खाना डिनर में बनता था, हम लोग इतना खाते थे कि मतलब सर्व करने वाले पागल हो जाते थे। तो अगर आपका फूड इनटेक डिस्टर्ब्ड है, आप फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हो,
ठीक है? ब्रेकफ़ास्ट आप लेते ही नहीं हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लेते ही नहीं हैं। लंच कुछ भी खा लिया, समोसा बीएचयू वालों का फ़ेवरेट, ठीक है? लंच हो गया समोसा और रात को कुछ अगरम-बगरम खा लिए, दिन कट गया। अगर तुम्हारा फूड डिस्टर्ब्ड है, वर्क ऑन इट, ठीक है? सिर्फ़ अगर तुम बर्गर खाते रहते हो, पिज़्ज़ा खाते रहते हो, बाहर की चीज़ें खाते रहते हो, ब्रेड्स खाते रहते हो, समोसा खाते रहते हो, अच्छा खाना नहीं खाते हो, इट विल डिस्टर्ब यू। सो थोड़ा उस पे काम करो। मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर तुम घर में रह रहे हो तो बहुत ईज़ी है। मम्मी बना के दे देती है, मम्मी से डाँट भी सुनोगे कि सुबह खाना नहीं खाते हो, सुबह उठ के खा लोगे तो मम्मी भी खुश रहेगी। हॉस्टल्स में जो रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बट प्लीज़ इंश्योर कि आपके पास मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए कुछ हो। यू कैन कीप पोहा, यू कैन कीप दलिया, यू कैन कीप स्प्राउट्स, कुछ भी जो इस तरह की चीज़ है, ठीक है? जो कि आप ईज़िली बिना कुक किए हुए खा सको, उसको रखो अपने पास। ड्राई फ्रूट्स, ठीक है? या फिर ड्राई नट्स, ये सारी चीज़ें अपने पास रखो। फूड पे फोकस करो। फूड एंड स्लीप अगर तुम अच्छा कर लेते हो, तो तुम्हारा जो ये स्लीपिंग का वो है, वो दूर हो जाएगा। मैं खुद बहुत ज़्यादा स्लीप डिस्टर्बेंसेस से जूझता हूँ, तो इसीलिए ये चीज़ें मैं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट, इनएक्टिव लाइफ़स्टाइल। देखो, अगर तुम्हारा लाइफ़स्टाइल इनएक्टिव है, तुम पूरे दिन घर में बैठे रहते हो, बेड पे बैठे रहते हो, सोफ़ा पे पड़े रहते हो, टीवी देखते रहते हो, फ़ोन चलाते रहते हो, बैठे-बैठे पूरे दिन काम करते रहते हो, नींद आएगी, ठीक है? नींद आएगी ही। मेक योर लाइफ़स्टाइल एक्टिव, गो फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग। नहीं कर सकते, साइक्लिंग करो। नहीं कर सकते, घर में कुछ सिट-अप्स, पुश-अप्स कुछ भी करो। 15 मिनट निकाल सकते हो दिन दिन में। 15 मिनट कुछ भी करो, डांस करो, गाना लगाओ लाउड वॉइस में एंड शादी वाला डांस करो, ठीक है? कुछ भी ऐसा करो जिसमें तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी इंगेज हो रही है, इट विल हेल्प यू। ये जब आप अपने लाइफस्टाइल और ऊपर से ये बर्गर या ये सब जो मैं खाता रहता हूँ फालतू की चीजें, थोड़ा अवॉइड करो। सॉल्ट अवॉइड करो, बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं खाना है, बहुत ज्यादा शुगर नहीं है खाना है, जितना जरूरत है उतना खाओ। कट ऑन सॉल्ट, कट ऑन शुगर, ठीक है? एंड 15 मिनट 24 घंटे में निकालो वेयर यू आर हाईली एक्टिव। वॉक, जंपिंग, डांस, जो तुमको अच्छा लगता है, गेम, स्पोर्ट्स, जो अच्छा लगता है। तुमको लगा अरे सर इससे तो थक जाएंगे, फिर पढ़ेंगे कैसे? नहीं थकोगे। 2-4 दिन, 10 दिन थकान तुमको इसका लगेगा, लेकिन उसके बाद ये तुम्हारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इतना अच्छा रखेगा कि तुम हमेशा फ्रेश फील करोगे। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, गो फॉर दैट। अगले के जो 2 चीजें हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक है? पहला है डिप्रेशन, मेंटल इशू, एस्केप मैकेनिज्म। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एग्जाम को लेके ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, कुछ इस तरह का तुम्हारे दिमाग में चल रहा है जो कि तुमको दिमाग को इंगेज करता है। तो हमारा दिमाग क्या करता है ना, एस्केप मैकेनिज्म ढूंढता है। खास करके आजकल की दुनिया में जब आप लोग सभी वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक्चुअल में नहीं कनेक्टेड हैं, फ्रेंड्स की तरह नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है होना। वर्चुअली कनेक्टेड हो, आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, किसी को कुछ बता नहीं सकते, तो आप अंदर ही जो आपकी चीज़ें वो चल रही होती हैं। आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती हैं, वो आपको परेशान कर रही होती हैं। फिर बॉडी को क्या लगता है, उसके पास बचने का क्या तरीका है? सो जाओ। एस्केप मैकेनिज्म है कि जो दुनिया में दुख दर्द तुमको लग रहा है, डिप्रेशन लग रहा है, तुमको मेंटल स्ट्रेस लग रहा है, इससे बचने का तरीका दिमाग निकालता है, सो जाओ, सुला दो, इसको सुला दो, तुमको हमेशा नींद आएगी, तुम्हारा मन करेगा सोते रहें। 4 घंटे सोओगे, 6 घंटे सोओगे, 10 घंटे सोओगे, 14 घंटे सोओगे, उठोगे फिर सोने का मन करेगा, ठीक है? सीक हेल्प इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड। अब ये बहुत ब्लैंकेट टर्म हो गया, बहुत सारे इसमें अजीब सी चीज़ें भी अंदर आने लगी है, बट अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तुमको कोई अपनी बातें शेयर करनी है, कोई स्ट्रेस तुमको बताना है, कोई ऐसी चीज़ है जो दे देना है किसी को कि हाँ मैं हल्का हो जाऊं, फाइंड दैट फ्रेंड जो तुमको जज ना करें, जो तुम्हारी हेल्प कर सके। अगर तुम्हारे भाई बहन, पापा मम्मी कोई भी ऐसे हैं जो तुमको इस मामले में हेल्प कर सकें, टॉक टू देम। ये बहुत एक गड़बड़ तरीका होता है कि इसके कारण ना तुम बहुत सारी गलत चीज़ों में भी पड़ सकते हो, ठीक है? ये फिर मैं बता रहा हूँ कि ये सबने फेस किया, हमने फेस किया, इसीलिए मैं ये बता पा रहा हूँ। कुछ भी उल्ट ऊट पटांग करोगे, अपना टाइम डिस्टर्ब करोगे, खुद को बर्बादी की तरफ जाने लगोगे,
जो तुम्हारा पोटेंशियल है उसका तुम यूज ही नहीं कर पाओगे। सो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग मोमेंट फेज। कई बार तो तुमको पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ ये समस्या है। ठीक है, तो बैठो। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा चलता रहता है कि अरे यार एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा, जेएनयू कैसे जाऊंगा, क्या होगा नहीं होगा, चले जाओगे यार। सोचने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। सोचो मत सोचो, पढ़ाई करो। जितना दिन तुम सोचोगे उतनी देर पढ़ लो। ठीक है, ब्रेकअप हो गया, अरे क्या हो गया, जिंदगी खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, 5 साल का रिलेशन था खत्म हो, अरे कुछ खत्म नहीं हुआ है, हो गया। वो पिछली क्लास में भी एक बार मैंने कहा था कि अगर वो नहीं समझ रहा है, तुमसे अलग हो गया है, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। यू विल गेट समवन बेटर। ठीक है, यू विल गेट समवन बेटर। एंड इवन इफ यू डोंट गेट समवन बेटर, यू कैन लिव योर लाइफ हैप्पीली अलोन। आगे बढ़ो, अर्न करो, दुनिया घूमो, खाओ पियो, मजे करो। यू विल एंजॉय योर लाइफ अलोन। ठीक है, तो वो भी कोई बड़ी इशू नहीं है। लगता है 1 मिनट के लिए, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद सब खत्म हो जाता है। ठीक है, सब सबके बिना जी लेते हैं। यहाँ अपने क्लोज लोगों की डेथ हो जाती है, छोड़ के चले जाते हैं, तब भी इंसान जीता है ना। तो क्यों डिप्रेस होना। रिलेशनशिप में वो सामने वाला परेशान कर रहा है, पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी। वो डिस्टर्बेंस है आपके लिए बहुत बड़ा। तो थिंक ऑन दैट कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका करियर, आपकी लाइफ, क्या आप खुद के लिए इंपॉर्टेंट हो या कोई और इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो भी इशू आपके साथ हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होती है, सीक हेल्प, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर सीनियर्स, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स। और कोई नहीं मिला है तो माई व्हाट्सएप इज ओपन। आपको पता है मेरा नंबर क्या है। यू कैन ड्रॉप योर टेक्स्ट, अपनी बातें आप मुझे बता सकते हो, मैं सुन लूंगा। ठीक है, बिना जज किए आपको। ठीक, तो कोई इशू नहीं है। बट अवॉइड दोज डिस्ट्रैक्शंस। जो चीज़ें तुम्हें डिप्रेस कर रही है, जो चीज़ें तुम्हें परेशान करती हैं, अवॉइड करो, प्लीज अवॉइड करो। क्योंकि अभी तुम जिस एज के फेज में हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मैनी अपॉर्चुनिटीज आर इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत सारी चीजें तुमको सामने दिख रही हैं, बट अगर इन सब चीजों में भी फंसोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू यू, है ना। फिर सबका और प्रेशर आएगा, फैमिली कहेंगे ये देखो लड़का बेकार हो गया है, कुछ भी। लड़कियों के लिए तो और दिक्कत है, शादी ही करवाने लग जाएंगे। ठीक है, फैमिली वालों का ये स्केप में कैरी, शादी करवाओ, इसको हटाओ। ये सच्चाई है समाज की। ठीक है, तो सीक पीपल, मीट पीपल। वर्चुअल दुनिया से बाहर निकल के रियल पीपल, जो तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स है, जो तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स है, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो समझते हैं, तुम उनकी सुनो, तुम उनको सुनाओ, एक दूसरे के साथ पीयर नेटवर्क बनाओ एंड ग्रो टुगेदर। ठीक है, ये सिर्फ भाषण वाली मैं बातें कर रहा हूँ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट इफ यू आर डिप्रेस्ड, इफ यू आर स्ट्रेस्ड, योर बॉडी विल एक्ट ऐसे कि तुमको सुला देगा। क्योंकि तुम सोए रहोगे तो तुम्हारा दिमाग वो सब चीजें तुम्हें नहीं लेके जाएगा, तुमको परेशान नहीं करेगा, तुमको थोड़ा रिलैक्स लगेगा। ठीक है, फोकस ऑन दिस। नेक्स्ट, अब कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो कि तुम्हें सुलाती हैं। ठीक है, पहला, नीचे शुरू करते हैं। पहला, ब्लड प्रेशर। तुम यूथ हो, होना तो नहीं चाहिए, बट इफ योर ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो रहता है जितना होना चाहिए उससे, यू विल ऑलवेज फील स्लीपी। अगर तुम डिप्रेस नहीं हो, तुम्हारा एक्टिव लाइफ स्टाइल है, तुम्हारा खाना पीना अच्छा है, तुम रात को सोते भी, मतलब ऊपर के जितने भी कंडीशंस हैं, अगर वो अप्लाई नहीं होता है तुम पे, तो इन 4 में से कोई ना कोई एक रीजन अप्लाई होगा। पहला, ब्लड प्रेशर का इशू तुम्हें हो सकता है। गो एंड गेट योर ब्लड प्रेशर टेस्टेड। आजकल तो बहुत सारे घरों में बीपी किट्स होते हैं, नहीं है तो अगल बगल किसी डॉक्टर पर जाओ, 20 रुपए दो, वो आपका बीपी चेक कर देगा। मॉर्निंग में, शाम को, कभी भी नॉर्मल रिलैक्स फेज में जाके चेक करवाओ। अगर तुम्हारा बीपी हाई या लो होता है तो 3-4 दिन बाद फिर से चेक करवाओ। अगर कंसिस्टेंसी तुम्हें लग रहा है कि मेरा बीपी का इशू हो रहा है तो गेट योर सेल्फ ट्रीटेड। ठीक है, ये डराने के लिए नहीं है, बस बताने के लिए। अगर ऊपर वाला कोई इशू तुम्हारे साथ नहीं है तो ये 4 चीजें हो सकती हैं। अगला है विटामिन बी डेफिशिएंसी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारे फूड में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, बी की डेफिशिएंसी नींद का बहुत बड़ा कारण है। सेकेंड, विटामिन डी डेफिशिएंसी। हमारे सोलर एक्सपोजर है नहीं, निकलते भी हैं तो सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं, तो विटामिन डी एक्सपोजर नहीं है, खास करके विटामिन D3 की कमी। अगर तुम बेड पे पड़े हुए हो, तुम्हारी आंख खुल गई है, नींद खुल गई है, तब भी तुमको उठने का मन नहीं करता है, तो मेजोरिटी यूथ में, 50%, 60% यूथ में, मेरे को रिसर्च याद नहीं है, बट मेजोरिटी यूथ में ये 2 डेफिशिएंसी है। ठीक है, इसको टेस्ट करवा सकते हो तुम। अगर तुमको लगता है, तुम अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा तुम्हें स्लीपी लगता है तो ये 2 डेफिशिएंसी तुमको हो सकती है।
टेस्ट इसके महंगे होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शायद सस्ता में हो जाए, फ्री में हो जाए, बट ये 2 थोड़े महंगे टेस्ट हैं मुझे लगता है। तो अगर चाहो अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से गो मीट योर डॉक्टर। अगर ऊपर वाले सारी क्राइटेरिया तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है कि तुम सोते भी हो, खाना भी खाते हो, सब कुछ करते हो, एक्टिव भी हो, डिप्रेस्ड भी नहीं हो, तो मीट डॉक्टर फॉर दीज 2 थिंग्स। बहुत चांस है कि अगर तुम 14, 15, 20 लोग मुझे देखोगे तो 10, 12, 15 लोगों में ये 2 डेफिशिएंसी में से एक डेफिशिएंसी निकलेगा। ठीक है, ये एक है लो हीमोग्लोबिन, जो कि गर्ल्स में खास करके देखने को मिलेगा। ठीक है, लो हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, आरबीसीज, वो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे ब्रेन और अदर बॉडी पार्ट्स में। तो अगर आपको हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है तब भी आपको थकान फील होगा, आपको नींद आएगी। तो अगर आपका साथ ऐसा है, अगर बॉडी पेल लग रहा है, कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है, तो मीट योर डॉक्टर, इग्नोर मत करो। अगर ये सारे सब कुछ ठीक है, तुम्हारा सब ठीक लग रहा है, लेकिन ये इंडिकेट नहीं करता है, ये 4 चीजें ऐसी है कि तुमको पता नहीं चलेगा जब तक बहुत बिगड़ ना जाए। ओनली टेस्ट कैन कंक्लूड कि ये इशू है। तो मीट योर डॉक्टर। अगर तुमको लगता है कि मैं बाकी चीजें सही हैं, नहीं तो अगले 10-15 दिन करके देखो, अपना स्लीपिंग टाइम सही करके देखो, फूड सही करके देखो, एक्टिव लाइफस्टाइल करके देखो, हंसो, बातें करो, कॉमेडी देखो, नाचो, करके देखो क्या वो असर कर रहे हैं। अगर नहीं, फिर भी तुम्हें नींद की इशू रह रही है, तो मीट योर डॉक्टर फॉर दीज 4 थिंग्स। स्टिल अब इन 4 चीजों को अवॉइड करने के लिए फिर से वही, हैव गुड फूड। अगर आप नॉन वेज हो तो ईट एग्स, very rich source of protein and vitamin D and many things. Eat जो भी तुम मीट खा सकते हो, चिकन लिवर, ये सारी चीजें जो होती हैं, दे आर रिच इन ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें खाओ। हैव फ्रूट्स डेली, कोई ना कोई सीजनल फ्रूट डेली खा लो। अमरूद अभी अवेलेबल है, खा लो, जो सस्ता मिल रहा है खा लो। जो फल तुम्हारे बजट में है खा लो। केला है ना बजट में, खा लो, 5 रुपए का आता है, कहीं कहीं पे 3 रुपए का भी आता होगा, खा लो। हैव सम फ्रूट डेली, इट विल हेल्प यू। जो लोग वेज हैं वो दाल, मशरूम, चीज़, पनीर, इन सारी चीज़ों पे, पल्सेस, ड्राई नट्स में ये काजू बादाम, ये सारी चीज़ें, ड्राइड फ्रूट्स, किशमिश और ये सारी चीज़ें, ईट दोस। तो अगर आपको लगता है कि मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, तो इन्हीं में से एक कारण है तुम्हारे नींद आने का, इसके अतिरिक्त कारण शायद ही हो। तो फिर कोई बड़ी हेल्थ इशू होगी तभी, नहीं तो यही रीजंस हैं जिसके कारण तुम्हें नींद आती है। वर्क ऑन दैट। ठीक है, अपने ऊपर नींद को हावी मत होने दो। ओके, तो ये था, आप लोगों ने बात कही थी तो मैंने कहा बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर ये इश्यूज फेस किए हैं। मैं भी ऐसे रात को जगता रहता था और भूख लगती रहती थी तो खाता रहता था। माई वेट इंक्रीज टू 87, 88। एंड जितने भी मैट्रिक्स होते हैं आपके, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे विटामिन डेफिशिएंसी हो, चाहे जो भी हो, सब कुछ हुआ था। आई मेट डॉक्टर, ट्रीटमेंट चला, एक्सरसाइज की, थोड़ा वेट लूज किया, अभी भी वेट जाता है बट स्टिल थोड़ा वेट लूज किया, अब थोड़ा बेटर है। ठीक है, और कुछ लोग आदतन भी होते हैं, तो मेरे को नींद कम आती है यूजुअली। ठीक है, कम नींद से काम चल जाता है, पर महीने में 2 दिन मुझे नींद आती है तो मैं भरपूर सोता हूँ, 14 घंटे सोता हूँ। तो आपकी बॉडी कैसी है वो आपको समझनी पड़ेगी, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके जो लोग अकेले रह रहे हो, हॉस्टल्स में रह रहे हो, बाहर रूम्स लेके रह रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर हेल्थ अलॉन्ग विद योर स्टडीज, योर फ्रेंड सर्कल एंड एवरीथिंग। टाइम कंस्ट्रेन होता है, मनी कंस्ट्रेन भी बहुत बार होता है कि आप इतने खर्चे भी नहीं कर सकते हो, बट स्टिल वर्क ऑन योर सेल्फ। तुम हो तो सब कुछ है, तुम्हारा हेल्थ है तो सब कुछ है, तुम अच्छे से हो तो सब कुछ है, तुम नहीं हो, तुम बीमार हो, कुछ नहीं। ठीक है, तो टेक योर केयर, अच्छे से रहो। जो मैंने बातें कही, आज बैठो 10-15 मिनट, सोचो उस पर कि मैंने क्या कहा है, आपको क्या लगता है कि इसमें से कोई रीज़न है, बताओ। ठीक है, और खुद पे काम करो। और बाकी अगर आपको कुछ इस तरह की बात करनी हो मुझसे, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये अच्छा ठीक मुद्दा था तुम लोगों को बातें करने के लिए, तो मैंने कहा आज बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, रेगुलर क्लासेस जब भी अपनी होंगी, और भी किसी मुद्दे पे बात करना हो तो वी कैन
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, बस हम यही चाहते हैं। ओके, जय हिंद।